बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन हाई स्कूल के 9th क्लास के तलबा को मैथ की क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हमारा मैथ का 3rd लेक्चर है। कल प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम्स स्टार्ट किया था। आज जो हम उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर, द लॉगरिथम्स ऑफ नंबर्स हैविंग द सेम सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैव द सेम मंटीसा। नंबर्स के अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स का सीक्वेंस सेम हो तो फिर उनका मंटीसा सेम होता है, यानी उनके डेसिमल पॉइंट की प्लेस चेंज होने से करैक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी लेकिन मंटीसा चेंज नहीं होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ log ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, log of 3.109। नंबर 2, log of 310.9। नंबर 3, log of 0.00310 log of 0.3109। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो सबके सेम हैं। स्टेटमेंट में 31.09 इसका लॉग हमें दिया है 1.4926, 1 इज़ करैक्टरिस्टिक एंड 0.4926 इज़ मंटीसा। क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 1 है उसमें 3.109 है। अब जब हम इसकी करैक्टरिस्टिक लेंगे तो करैक्टरिस्टिक के यहाँ फर्स्ट इंटेग्रल जो है हमारे पास उसमें एक डिजिट है, तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 है। लॉग लेने का मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, अब हम इस डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देंगे और 3109 का लॉग लेना है, यानी 31 को 0 और 9 में हम टेबल में चेक करेंगे, जो हम प्रीवियस लेक्चर में मेथड देख चुके हैं। तो अब यहाँ भी जब इसमें आप देख रहे हैं जो गिवन है, जब हम इसकी करैक्टरिस्टिक लेंगे 31, ये 2 डिजिट्स हैं, करैक्टरिस्टिक 1, उसके बाद पॉइंट को छोड़ देंगे। 31 को 0 और 9 में देखा तो मंटीसा है 0.4926। अब जब इस क्वेश्चन में हम करैक्टरिस्टिक लेने के बाद 31 को 0.9 में देखना है, यहाँ भी 31 को 0.9 में देखा था, तो इट मीन्स जो मंटीसा है वो यहाँ भी हमारे पास आएगा 4926। सो लॉग ऑफ 3.109 इज इक्वल टू 0.4926। सेम स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी करैक्टरिस्टिक चेंज होगी, मंटीसा चेंज नहीं होगा। यहाँ इंटेग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, देन द करैक्टरिस्टिक इज़ 2। उसके बाद 31 को 0.9 में देखना है। जैसे यहाँ 31 को 0.9 में देखा, मंटीसा इज़ 0.4926, तो यहाँ भी फिर लॉग हमारे पास आ जाएगा 310.9 इज इक्वल टू 2.4926। थर्ड में यहाँ पर ये नंबर इस वक्त हमारे पास 1 से लेस देन है, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट देर आर 2 zeros, सो करैक्टरिस्टिक इज़ 3 बार। ये मेथड हम कल प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, 3 बार। अब इसका फिर जब लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ 0.00310 इज इक्वल टू 3 बार पॉइंट। अब यहाँ पर भी हमने 31 को 0 और 9 में टेबल में चेक करना है,
तो मंटीसा वही आएगा 0.4926। और लास्ट पार्ट में जो करैक्टरिस्टिक है हमारे पास, पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं है तो करैक्टरिस्टिक है 1 बार। जब लॉग लेंगे इसका 0.3109 तो करैक्टरिस्टिक है 1 बार। और मंटीसा जो है अगेन 31 को हमने चेक करना है 0 और 9 में, तो अगेन मंटीसा जो है वो है 4926। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो सेम सीक्वेंस में हो तो करैक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, मंटीसा चेंज नहीं होता है। ये आपकी एक्सरसाइज में इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। अब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वक्त जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो एंटी लॉग का टॉपिक है। एंटी लॉग का टॉपिक अलग लेक्चर में हम कंप्लीट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो इस वक्त हम क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं उनमें से जो अननोन हैं उनको हम फाइंड करेंगे लॉगरिथम की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 3.2 पार्ट 1, log of 81 base 3 इज इक्वल टू L। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में L जो है वो अननोन क्वांटिटी है, L की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और लॉगरिथम की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स कल हमने जब डेफिनेशन देखी थी लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, तब हमारे पास दो इक्विवेलेंट इक्वेशंस आई थी। हमने लिखा था a पावर x इज इक्वल टू y इज इक्विवेलेंट टू log of y बेस a इज इक्वल टू x। इक्विवेलेंट इक्वेशंस बीन, अगर एक इक्वेशन इनमें से हमारे पास मौजूद हो तो हम वहाँ से दूसरी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इन्हीं इक्विवेलेंट इक्वेशंस की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सॉल्यूशन में हम देखते हैं, हमारे पास है log of 81 बेस 3 इज इक्वल टू L। इसको कंपेयर कर लेंगे, log of y बेस a इज इक्वल टू x। अब आप देख सकते हैं y की जगह पे यहाँ हमारे पास 81 है, तो वैल्यू ऑफ y इज़ 81, वैल्यू ऑफ a इज़ 3 एंड वैल्यू ऑफ x इज़ L। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, a पावर x इज इक्वल टू y, ये वही दोनों इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास है 3, वैल्यू ऑफ x इज़ L एंड वैल्यू ऑफ y इज़ 81। तो स्टूडेंट्स इस वक्त इक्वेशन में एक जानब हमारे पास 3 है, ये लोएस्ट फॉर्म में है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। 81 जो है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, हम इसको 3 में फैक्टराइज करेंगे ताकि इक्वालिटी को यूज़ करते हुए हम एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकें। 3 पावर L, नाउ 81 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। So 3 power L is equal to 3 power 4। Now students, बेस हमारे पास 3 दोनों तरफ सेम है। इक्वालिटी उसी वक्त पॉसिबल हो सकती है जब इनके एक्सपोनेंट भी सेम हो। सो वी गेट द L इज इक्वल टू 4। तो इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमने 2 इक्विवेलेंट इक्वेशंस को यूज़ करते हुए अननोन क्वांटिटी L जो है वो फाइंड कर ली है। अब हम इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट जो है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 2 है log of 6 बेस a इज इक्वल टू 0.5। सॉल्व करने के लिए log of 6 बेस a इज इक्वल टू 0.5,
ये बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स में, और ये चैप्टर में जो वेटेज है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो अब यहाँ पर हम दोबारा वही इक्विवेलेंट इक्वेशंस यूज़ करते हुए log ऑफ y बेस a इज़ इक्वल टू x लिखेंगे। तो y की वैल्यू जो है वो है 6, a इज़ इक्वल टू a है एंड द x इज़ इक्वल टू 0.5। नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म a power x is equal to y. Now value of a is equal to a, value of x is 0.5 and the value of y is 6. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इस तरफ एक कांस्टेंट है और उधर जो है वो एक रियल नंबर है। हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो बेस में है a, तो हम पहले इनके एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो a पावर 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 इज़ इक्वल टू 6। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो गया है कि ये 1/2 पावर है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड। नाउ a पावर 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। नाउ 2 is cancelled with 2, so a is equal to 36. a is the unknown quantity, so the answer of a is 36. स्टूडेंट्स ये हमने 2 पार्ट जो हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्व कर लिए हैं, ये आपके सामने हैं, और 2 अदर पार्ट्स जो हैं वो आपने एक्टिविटी में सॉल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ रब्ता करके इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।